बड़ी खबर यह कि बिहार के मोतिहारी में हिंसा की साजिश रची गई थी। मोतिहारी में जुलूस के दौरान झड़प हुई। नागपंचमी जुलूस के दौरान पथराव का मामला सामने आया है। ये देखिए, उसी दौरान की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पूरा वीडियो, कैसे हालात अचानक से बिगड़ गए। उपद्रवियों के पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की जानकारी है। मोतिहारी के दरपा, मेहसी, कल्याणपुर में झड़प, हंगामे के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। चलो बेटा, चलो चलो चलो। तो देखिए, मोतिहारी में नाग पंचमी के मौके पर महावीरी जुलूस निकाला जा रहा था और जब रास्ते से ये जुलूस निकाला जा रहा था उसी दौरान अचानक से कुछ भीड़ इकट्ठी होती है और जैसा आप सुन भी रहे होंगे इस वीडियो में, ईंट चलाने की बात कही जा रही है। यानी कि एक साजिश के तहत पथराव किया गया, हमला किया गया, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए इसमें। चला चला बेटा, चला चला बेटा, चला चला बेटा, चला चला बेटा, चला चला चला। अगली बड़ी खबर भी बिहार से ही है। बिहार के बगहा में भी महावीरी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि बिहार के बगहा में जुलूस के दौरान झड़प हुई है। बगहा के रतनमाला इलाके में पत्थरबाजी, झंडा जुलूस के दौरान पत्थर फेंके गए हैं। ये देखिए कैसे सड़क पर आगजनी की गई है। ये आपको बगहा की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ भी महावीर जुलूस निकाला जा रहा था और उसी दौरान अचानक से हिंसा भड़कती है। उपद्रवी पत्थर चलाते हैं, गाड़ियों में आग लगाते हैं। महावीरी अखाड़े से जुलूस निकाला जाना था। झड़प रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इलाके में भारी संख्या में है सुरक्षा बल की तैनाती। अब देखिए, बिहार की ये तस्वीरें, दो जगहों के मामले, एक बगहा तो दूसरा मोतिहारी। नागपंचमी के मौके पर महावीरी जुलूस निकाला जा रहा था और जब रास्ते से जुलूस निकाला जा रहा था तो उसी दौरान अचानक से पत्थर चलने लगते हैं, ईंट चलने लगते हैं, पत्थरबाजी होती है। पुलिसकर्मी जो वहां तैनात थे सिक्योरिटी में, वो भी घायल हुए हैं। कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। देखिए कैसे कुछ लड़के जो कि घर पर खड़े हैं वो वहां से पत्थर फेंकने लगते हैं, ईंट चलाने लगते हैं और रास्ते से जुलूस निकाला जा रहा था। उसी दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। तो दो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए मेरे पीछे इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको दोनों ही जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। बिहार के बगहा और मोतिहारी दोनों ही जगह हिंसा की साजिश रची गई। सबसे पहले ये मोतिहारी की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर कैसे भीड़ इकट्ठी होती है। जो घर दिख रहे होंगे आपको, घर की छतों पर कुछ उपद्रवी खड़े रहते हैं और वहां से ईंट और पत्थर चलाने लगते हैं। हाथ में लाठी डंडे भी हैं। नागपंचमी का मौका था, जुलूस निकाला जा रहा था और रास्ते से जो लोग जुलूस लेकर निकल रहे थे, देखिए हाथों में आप झंडा भी देख रहे होंगे, उन पर ईंट और पत्थर चलाए जाने लगे अचानक से। कहा यह जा रहा है, हो ना हो इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। अब देखिए बिहार के बगहा की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर उपद्रवियों ने कैसे सड़क पर आगजनी की है और वहां पर हालात और खराब होते गए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महावीर जुलूस के दौरान कैसे झड़प होती है। देखिए बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। सड़क पर बाइक कैसे जल रही है धू-धू करके और वहां पर भीड़ भी इकट्ठी है। हालांकि अब पुलिस बलों की तैनाती वहां पर की गई है। कहा जा रहा है कि अब हालात काबू में है। लेकिन बिहार के ही दो जगहों से ऐसी खबरें सामने आना हिंसा की कहीं ना कहीं ये जरूर इशारा करती है कि साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है। बीते एक हफ्ते की बिहार की ये चार तस्वीरें अब जरा देखिए। कैसे बिहार में शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है तो कहीं अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं। मोतिहारी बगहा में नागपंचमी के दौरान महावीर जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बारे में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। तो वहीं वैशाली में पूर्व मुखिया को गोली मारी गई। अररिया की भी घटना आपको याद होगी, जहां एक पत्रकार की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और पटना से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे, वही इन खबरों पर जानकारी हमें देंगे। रुपेश, सुशासन बाबू की सरकार में देखिए बिहार में क्या हो रहा है। सबसे पहले इन दो घटनाओं के बारे में जरा हम बात करना चाहेंगे। बगहा और मोतिहारी, जिस तरीके से जुलूस निकाला गया और सोची समझी साजिश के तहत ऐसा लग रहा है कि लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, पत्थर चलाए। वीडियो में भी हम सब कुछ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि कैसे लोगों को उकसाया जा रहा है ईंट चलाने के लिए। इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, पूरे मामले में कार्रवाई ये हुई है
कि वहाँ शांति व्यवस्था बहाल हो, इसके लिए ना सिर्फ कई आसपास के थाना क्षेत्रों की पुलिस को वहाँ पे तैनात किया गया है, बल्कि आसपास के जिलों से भी अतिरिक्त फोर्स वहाँ पर मंगा लिया गया है। शांति समिति की बैठक की जा रही है और सुबह से कोई इस तरह के झड़प की सूचना नहीं आई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, चाहे वो नालंदा की घटना हो, सासाराम की घटना हो, दरभंगा की घटना हो, वैशाली की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, अगर पिछले 4 महीने की बात करें तो इतनी बड़ी घटनाएं इसी तरह की, और सब में मोडस ऑपरेंडी अगर आप देखेंगे तो लगभग एक तरह का ही होता है। जुलूस निकलती है और जुलूस के ऊपर एक धार्मिक स्थल और उसके आसपास के घरों के छतों पर से पत्थर बरसाए जाते हैं और उसके जवाब में रिटेलिएशन बाद में होता है। और सासाराम में भी वही हुआ था। और एक धार्मिक स्थल, उसके आसपास जो घर होते हैं या उस मोहल्ले से जैसे जुलूस गुजरता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। और कई बार और बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर छतों पर पत्थर क्या पहले से रखे गए थे। झारखंड में भी हमने देखा, झारखंड में हाल के दिनों में 3 इस तरह की घटनाओं के दौरान मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, और तीनों घटनाओं में सबसे बड़ा सवाल एक ही था कि आखिर उन घरों पर इतनी बड़ी तादाद में पत्थर किस तरह से इकट्ठे कर लिए जाते हैं, और शीशे के बोतल जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के खाली बोतल उस पर किस तरह से इकट्ठा करके रखे जाते हैं। क्या पता होता है कि जुलूस कब निकलेगा, किस रूट से निकलेगा? क्योंकि वो धार्मिक जुलूस होता है, सबको सब कुछ पता होता है। तो क्या प्रशासन को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं कि कहीं कोई साजिश चल रही है? किस तरफ से साजिशें दोनों तरफ से होती है। मैं किसी एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, साजिशें दोनों तरफ से होती हैं। लेकिन हाल के दिनों में अगर बिहार की 4 बड़ी घटनाओं का जिक्र हम करें, अगर कल की 2 घटनाएं जो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी में अगर देखें, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में, तो वहाँ पर 3 घटनाएं 3 प्रखंडों में एक ही दिन में 3 घटनाएं होती हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा में देखें, वहाँ भी घटना होती है। लेकिन उसके पहले नालंदा और सासाराम में बड़ी वारदात हुई जो 5 दिनों तक दोनों शहर जलता रहा, और उसमें प्रशासन की जो कार्रवाई हुई उस पर भी प्रशासन पर, शासन पर यह आरोप लगा कि एक तरफा कार्रवाई हुई। लेकिन कल की दोनों घटनाएं की सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्राइम की घटनाएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं, जो कि हम इन तस्वीरों के जरिए देख भी पा रहे हैं। रुपेश, हमारे साथ आप बने रहिएगा। ये देखिए, एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों के बारे में बता दें। बिहार के मोतिहारी की तस्वीर है। नाग पंचमी का मौका था, महावीरी जुलूस निकाला जा रहा था, और उसी दौरान अचानक से उपद्रवी आते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, पत्थर चलाए जाते हैं, हाथ में लाठी डंडा लेकर के एक दूसरे पर हमला किया जाता है। और देखिए, आप वीडियो में सुनेंगे भी, जो हम आपको दिखा भी रहे, लगातार ईंट चलाने के लिए उकसाया जाता है लोगों को। और एक और तस्वीर आपको बगहा की दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क पर आगजनी हो रही है। कुल मिलाकर के माहौल को कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। रुपेश, आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी नजर आप बनाए रखिएगा इन खबरों पर।